वेलकम टू माय चैनल एसएस हिंदी स्टोरी। आज की कहानी है पति हो तो ऐसा। शुभम नाम का व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर मोनिका से हुई थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने का काम चालू हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जल्दी पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुई, दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, तो शुभम को लग रहा था कि उसे एक बेहतर पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है, अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी शुभम को समझ गई थी और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी भी प्रकार की कोई सामान की ज़रूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसके सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन शुभम अपने दोस्त रोहित को घर दावत पर बुलाया था। शुभम और मोनिका का प्यार देखकर रोहित बोल उठा, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों की अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन शुभम अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों की शादी को इतना दिन हो गया है और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिल रहा है घूमने के लिए। चलो आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी मोनिका कहती है कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, वैसे भी हम लोगों का मन नहीं लग रहा था। चलो कहीं घूमकर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो एक बड़ी गाड़ी से टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। शुभम को जब होश आता है तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही उसे होश आता है तो वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां वह देखता है कि उसके सर अथवा पैरों में तो बहुत ज़्यादा चोट आई है। शुभम घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है ना, क्या वह सही हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पैर की नसों में ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह नहीं चल सकती है। इतना सुनते ही मोनिका की आंखों में आंसू आ जाता है और वो बोलती है कि मैं तो आपके ऊपर अब बोझ बन गई हूँ। उसके बाद शुभम कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। अब दोनों साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना ना रहने की कसम खाई थी। फिर उसके बाद शुभम अपनी जॉब को छोड़कर घर से ही वर्क टू होम मतलब वर्क फ्रॉम होम किया करता था। साथ ही घर में रहकर वह अपनी पत्नी की मदद तथा उसके देखरेख में उसका मदद किया करता था। इसी तरह एक दिन फिर रोहित, शुभम का दोस्त, उसके घर आता है और कहता है कि तुम तो अपने घर के काम करने लगे हो,
तुम तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो एक लड़की के कारण? तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो काम करो। इसके बाद शुभम कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा और करता ही रहूँगा, क्योंकि हमेशा से मुझसे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुम एक बार आए थे और मुझे कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है कि तुम इस प्रकार के शब्द मेरी पत्नी के लिए उपयोग कर रहे हो? आखिरकार जितना दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसकी ज़िंदगी भर मदद करता रहूं। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूंगी। और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहें। इसीलिए मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसे भी हो, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और पत्नी को कोई तकलीफ़ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका साथ छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी कहानी आज यहीं समाप्त होती है। हम कल फिर मिलेंगे एक नई और मनोरंजक कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी कैसी लगी और आप किस प्रकार की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे।